हमारा कोई छात्रों ने हमें विरोध नहीं किया है। हम अपनी मांग को लेकर, मैं खुद अभ्यर्थी हूँ, मैंने 70वीं बीपीएससी दे रखा है, मैं दरोगा मेंस का एग्जाम दे रखी हूँ, मैं एडीओ का एग्जाम, मैं खुद स्वयं अभ्यर्थी हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी लड़ाई स्वयं लड़ूं। इसीलिए मैंने आज से अपना धरना प्रदर्शन किया है और इस सरकार से, उनसे जो परीक्षा में रेगुलरिटी, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। इसीलिए हम आज अपने साथ 3 साथियों के साथ भूख हड़ताल पर बैठे हैं। लगातार इससे पहले झारखंड में भी आयशा का विरोध हुआ, क्या वजह है, विरोध क्यों कर रहे हैं? कुछ लोग ही हैं लेकिन विरोध तो कर रहे हैं। जो अनशन पर पहले से बैठे हैं हम उनके भी साथ हैं। लोग ऐसा अगर सोचते हैं तो वो सोचे, हमारे साथ कोई किसी के साथ हमारा कोई दुर्व्यवहार नहीं है। हम सब के साथ है जो पहले से भी लड़ रहे हैं, जो शिक्षा परीक्षा के लिए लड़ेगा उसके साथ हम हमेशा खड़े हैं। कुछ लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग शुरू से नहीं थी, आखिरी में क्रेडिट लेने के लिए सबसे पहले जब से 11 तारीख से आंदोलन, उनसे पूछ लीजिएगा, वो 13 तारीख से आए हैं। हम पूरे 11 तारीख से इस आंदोलन में डट के खड़े हैं और आज से हम सरकार जब नहीं सुनी है, तब हम धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं और अनशन पर बैठे हैं। धरना प्रदर्शन हम पहले से कर रहे हैं यहाँ पर, जब भी आप यहाँ आते होंगे हमको जरूर देखते होंगे। लेकिन जब लगा कि सरकार नहीं सुन रही है, जब कुछ लोग से नहीं सुन रहे तो हमको अनशन पर बैठना चाहिए, तब जाके हम अनशन पर बैठे। कौन लोग हैं जो आप लोगों का विरोध यहाँ कर रहे हैं? कोई विरोध नहीं कर रहा है, सब सारे छात्र हमारे साथ हैं। अब छात्र, हमारा कोई बैनर नहीं खड़ा गया है, देख लीजिए हमारा बैनर सामने रखा हुआ है। छात्र से पूछ लीजिए कि कौन मतलब हमारा विरोध है। जितने छात्र हैं हमारे साथ हैं, हम खुद एस्पिरेंट हैं, हमने दरोगा का एग्जाम दे रखा है, हम 70वीं बीपीएससी का एग्जाम दे रखे हैं, तो हमारे साथ सारे छात्र हैं। अरे हम उन तमाम छात्रों के साथ हैं जो शिक्षा और परीक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम उन तमाम साथियों के साथ हैं जो साथी हमारे पहले से भी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हम उनका बिल्कुल समर्थन कर रहे हैं। सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रही है, इसीलिए हम लोगों ने ये आह्वान किया कि हम लोग भी आज से भूख हड़ताल पर उनके समर्थन में बैठ रहे हैं। आयशा का बैनर नहीं चाहते हैं, क्या लगता है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब ऐसा कोई नैरेटिव नहीं है। नहीं, बिल्कुल हम लोग सभी साथी साथ हैं, हम लोग साथ में लड़ रहे हैं, इस सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं और हम लोग जीतेंगे। साथियों, हमारा भूख हड़ताल शुरू हो चुका है और भूख हड़ताल को शुरू करने के समय हमारे बीच है एपोआ की, ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव वुमेन्स एसोसिएशन की राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड मीना तिवारी। हम साथी को चाहेंगे कि हमारे भूख हड़ताल के शुरुआती सभा को संबोधित करें। कॉमरेड मीना जी। यहाँ उपस्थित हमारे नौजवान साथियों, मैं एक महिला संगठन की तरफ से हूँ और आज जो छात्र नौजवान हमारे बच्चे पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, इस बिहार में भी हम लोग देख रहे हैं कि एक तरफ बीपीएससी के एग्जाम में जिस तरह का भ्रष्टाचार हुआ, यहाँ लगातार छात्र जो हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, अनशन पे भी बैठे हुए हैं 17-18 दिनों से। बीपीएससी के साथ साथ यहाँ जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, यहाँ जो पीएचडी होल्डर्स हैं, यहाँ तमाम वो छात्र जो अपने भविष्य के लिए सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। और ये बिहार की सरकार ऐसी है जो छात्रों की बात सुन नहीं रही है। मैं आयशा के साथियों का अभिवादन करना चाहती हूँ कि यहाँ जो आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन में ये शामिल है और आज से हमारे ये 3 साथी इस पूरे आंदोलन को, यहाँ जो तमाम छात्रों का आंदोलन चल रहा है उन सभी आंदोलनों को ताकत देने के लिए, आंदोलनों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए आज ये 3 छात्र यहाँ पर बैठे हुए हैं और मैं महिलाओं की तरफ से इनका अभिनंदन करने आई हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि यही मिथिलेश तिवारी हैं शिक्षा मंत्री, जिन्होंने कहा था कि लड़कियों को एजुटेशन की क्या जरूरत है। जब लाठियां चलाई गई थी, जब छात्रों पर दमन हुआ था और उस पर आप ही पत्रकार बंधुओं ने जब सवाल पूछा था, तो मिथिलेश तिवारी ने कहा था कि एजुटेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन जो शिक्षा मंत्री है, उस शिक्षा मंत्री से हम कहना चाहते हैं कि आज ये एजुटेशन बढ़ रहा है। इस एजुटेशन की आवाज को आपको सुनना होगा। आपने मजबूर किया है हमारे बच्चों को सड़क पर बैठने के लिए, आपने मजबूर किया है छात्रों को धरना देने के लिए, आपने मजबूर किया है छात्रों को अनशन पर बैठने के लिए, और यहाँ बड़ी संख्या में लड़कियां भी शामिल हैं।
अनशन पे भी लड़कियां बैठी हुई हैं, पहले से भी एक अनशन पे बैठी हुई है छात्रा, आज यहाँ आयशा की भी एक छात्रा अनशन पे बैठी हुई है। तो ये जो छात्र लड़ रहे हैं, सम्राट चौधरी, आप इनकी बात सुनिए। बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में जो भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचार की जवाबदेही लीजिए। आपने जो नया शिक्षा मंत्री बनाया है, जो मिथिलेश तिवारी जी हैं, जिसको आज छात्र मिस्टेक तिवारी कह रहे हैं, तो ये मिस्टेक तिवारी को हटाना होगा। जो बीपीएससी के जो अधिकारी हैं, उन अधिकारियों पे आपको कार्रवाई करनी होगी। अगर आप सोच रहे हैं कि आप छात्रों की बात को अनसुनी कर देंगे, तो आप गलतफहमी पालना बंद करिए। इसी देश के छात्रों ने आपके केंद्रीय शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देने पर मजबूर किया है। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देने पे मजबूर किया गया है। और आज आपके प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि हमको जनजी से जुड़ना है, और उस नाम पे आज फिर से जो पुरानी शिक्षा मंत्री रही है स्मृति ईरानी जी, उनको ले आया गया है। लेकिन उनको भी 2 साल में ही हटाना पड़ा था, ये देश के तमाम छात्र जान रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि यहाँ जितने भी आंदोलनकारी हैं, उनका बैनर अलग हो, उनका मंच अलग हो, लेकिन ये तमाम लोग जो लड़ रहे हैं, हम तो कहेंगे और भी छात्रों को, बिहार के तमाम छात्र संगठनों को उतरना चाहिए, मिलकर लड़ना चाहिए, सड़क पर आना चाहिए। जितने अधिक छात्र सड़कों पर आएंगे, यह आंदोलन उतना मजबूत होगा, और तब यहाँ के शिक्षा मंत्री पर दबाव पड़ेगा, तब यहाँ के मुख्यमंत्री